बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि तमाम जितने भी पीएससी और जेईएसटी कैंडिडेट्स हैं उनको ये इन्फॉर्म किया जाए, ये बताया जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। पूरी ज़िंदगी आपसे कभी भी किसी भी स्टेज पर डिमांड किए जा सकते हैं, आपको कहीं पे सबमिट कराने पड़ सकते हैं और दिखाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पीएससी और जेईएसटी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हमेशा संभाल के रखने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आपको उनकी कोटिंग करवा के रख लें। मेरे पास एक कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं आपको दिखाता चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप पेन पेंसिल लें और नोट कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप अपने पास संभाल के रखें। मुमकिन है इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हों जो आपको लगे कि यार ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा ये गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट कभी भी किसी भी चीज़ की आपसे डिमांड कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जॉब्स बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके ये सिंध में जॉब्स आई हैं और बहुत सारे कैंडिडेट जितने भी पास हुए हैं उन सब को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी ये संभाल के रखे हैं, कोटिंग करवा ली है, तो उनको मतलब कॉन्ग्रेट्स, बहुत ही अच्छा बात है। अगर जिन्होंने नहीं संभाले तो वो ये लिस्ट नोट कर लें और अपने पास जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ अपने पास नोट करते जाएं और ये संभाल के रखें। इंशाल्लाह आपको आगे चल के काम आएंगे। सबसे पहले जी आप देख लें, ये है मेरे पास, देखें मैंने एक कोटिंग करवाई हुई है, ठीक है जी। ये है मेरे पास स्लिप। मैं ज़्यादा तो आपको नहीं शो कर सकता, यूँ करके आधी दिखा सकता हूँ। ये देखें ऊपर वाला लिखा हुआ है एडमिट स्लिप। हाँ, कैंडिडेट एडमिट स्लिप। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी ये एडमिट स्लिप जो है ना, भले पोर्टल पर पड़ी हुई है, आप कहेंगे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पोर्टल से कभी भी गायब हो सकती है और फिर आपको ईमेल्स करनी पड़ेंगी और बहुत सारे जतन करने पड़ेंगे। उससे बेहतर है कि आप अभी पोर्टल पर अपनी स्लिप पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करें। पीएसटी की और जेईएसटी की, एक तरफ पीएसटी लगा दें, एक तरफ जेईएसटी लगा दें और इस तरह से कोटिंग करके इसको रख लें। एक तो हो गई है। बाकी डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जज़ाकल्लाह। उसके बाद जी आपको जो है ना, आपका ये जो चालान आपने पे किया था पीएससी और जेईएसटी का, ये इस तरह से कोटिंग करवा के रख लें आप। पीएससी और जेईएसटी का चालान, ये आपको कभी भी किसी भी स्टेज पर आपसे डिमांड किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, मांगा जा सकता है। उसके बाद जी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, जॉब की बात है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप काइंडली इस डॉक्यूमेंट को भी अपने पास रखें। ये क्या है जी, ये अपने आपको मैं कम्प्लीटली नहीं दिखा सकता, प्रिवेसी के है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। जब हम टेस्ट देने गए थे, टेस्ट कंडक्ट करने गए थे मुख्तलिफ़ सेंटरों में पूरे सिंध में, तो ये एक पेपर दिया गया था, कार्बन पेपर, जो आपको घर लेकर आना था। आप अपने पास पीएसटी का और जेईएसटी का जो कार्बन पेपर है वो भी अपने पास कोटिंग करवा के रख लें। मैंने दोनों तरफ, एक तरफ पीएसटी का करवा के रखा हुआ है, ये एक दोस्त है जिसने एक तरफ पीएसटी का करवा के रखा हुआ है और एक तरफ जेईएसटी का करवा के रखा हुआ है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाए तो जो कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, उनमें ये एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन की हमेशा वैल्यू होती है और इसको वैलिड करार दिया जाता है किसी भी पॉइंट पर। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो कार्बन पेपर है अपनी पीएससी और जेईएसटी का, ये भी संभाल के रखें, ठीक है। ये कितने हो गए डॉक्यूमेंट? 3 डॉक्यूमेंट, स्लिप, चालान और कार्बन पेपर। उसके बाद जी मैं आपको कहूँगा कि आपने जो अपने अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा दिए हैं, अगर नहीं करवाए हैं तो आपको ये एक फ्रंट पेज दिया जाता है जहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल जो हम जमा करवाते हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो लिखे होते हैं। इसमें नीचे क्या होता है, एक तरफ कैंडिडेट सिग्नेचर होती है, एक तरफ जो है ना रिसीविंग होती है। रिसीविंग किसकी होती है? क्लर्क की होती है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो। तो मैंने ये क्लर्क की रिसीविंग ली थी जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन केस कभी भी अगर ये डीओ ऑफिस में या डायरेक्टर ऑफिस में कभी भी ये इशू उठाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सबमिट नहीं है, तो ये मेरे पास प्रूफ है, मैं कभी भी किसी भी कोर्ट में जाके इनको चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएं आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है ना आपका अपने पास, जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं, सॉरी, ऑफ़र ऑर्डर।
ऑफ़र ऑर्डर जो है ना आपको अपने पास संभाल के रखना चाहिए। ऑफ़र ऑर्डर के बाद कौन कौन से जो प्रोसीजर क्या होता है वो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आपको वो दिखा दूंगा। आपके पास 2 ऑफ़र ऑर्डर मिलते हैं, जिसमें से एक ओरिजिनल ऑफ़र ऑर्डर आपको जब आप मेडिकल फ़िटनेस वगैरह करवाने जाते हैं ना किसी भी हॉस्पिटल में, तो एक वो रख लेते हैं, एक आपको अपने पास ओरिजिनल रखना होता है जो आपने कभी भी किसी को भी नहीं जमा कराना होता। कोई भी आपको कहे कि एक तो आपको जमा कराना पड़ेगा ऑफिशियल वहाँ पर मेडिकल फ़िटनेस के लिए, वहाँ तो एक जमा हो जाएगा। दूसरा जो आपके पास ऑफ़र ऑर्डर होगा वो आपको कभी भी किसी के पास जमा नहीं करवाना, कोई मांगे तो भी नहीं देना, ठीक है जी। उसके बाद आपने करना क्या होता है कि इनकी बहुत सारी कॉपीज़ करवा लें, 4-5 कॉपियाँ करवा लें और वो कॉपीज़ अपने पास रख लें। वो अटेस्ट करके जमा कराते जाएं, जो भी मांगे भाई अटेस्टेड कॉपी है ये रख लो, ठीक है जी। हो गया, ये हो गए कितने 3 4 5 डॉक्यूमेंट हो गए, स्लिप, चालान, जो है कार्बन पेपर, उसके बाद रिसीविंग, उसके बाद ऑफ़र ऑर्डर, ठीक है जी। उसके बाद जी आपको इस तरह से एक मेडिकल फ़िटनेस दिया जाएगा। ऑफ़र ऑर्डर के बाद मैं आपको कहूँगा कि आप अपना मेडिकल फ़िटनेस भी कहीं पे जमा नहीं होता, जो ओरिजिनल होता है वो जमा नहीं होता, तो आप उसको ओरिजिनल को जो है ना कॉपी करवा के रख लें और ओरिजिनल की जहाँ इस तरह से कोटिंग करवा के रख लें, ठीक है जी। हो गया, कितने हो गए 1 2 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद ये आता है आपका पास पुलिस वेरिफिकेशन। ये इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हम अपनी फ़ाइल में प्रोड्यूस करेंगे, सबमिट करवाएंगे, तो इसकी कॉपी भी आपके पास रहनी चाहिए। वैसे तो ये हर 6 माह के बाद आप इजीली बनवा सकते हैं, लेकिन जो फाइल्स में जमा होगा तो उसकी कॉपी आपको एनी हाउ रखनी चाहिए। कभी भी आपको ये चीज़ डिमांड की जा सकती है, तो इसमें क्योंकि डेट लिखी होती है तो डेट इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज़ ये जो है ना पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस क्लियरेंस जो है ना आपको ईजीली मिल जाती है। पुलिस क्लियरेंस का तरीक़ेकार भी मैं आपको बता दूंगा, उसके एक अलग से वीडियो बना के, ठीक है जी। उसकी भी कोटिंग करवा लें, वो भी आपको काम आएगा। उसके बाद जी उसके बैक साइड पे मैंने लगा रखा है एक्सेप्टेंस ऑर्डर। एक्सेप्टेंस ऑर्डर क्या होता है कि आप अपने जब ऑफ़र ऑर्डर जब जमा करवाते हैं ना तो आपको एक्सेप्टेंस ऑर्डर ये यानी पीएससी और जेईएसटी का एक्सेप्टेंस ऑर्डर दिया जाता है। एफिडेविट बने, ये बेसिकली एफिडेविट होता है जिसे हम आम ज़बान में कसमनामा कहते हैं। कसमनामा होता है कि भाई हाँ मैं पीएससी वगैरह ज्वाइन कर रहा हूँ और जो गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स हैं वो फॉलो करूँगा। मंथली के, क्योंकि टीए यानी आने जाने का खर्चा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मंथली दी जाएगी, मंथली सैलरी वगैरह दी जाएगी, ये एक्सेप्टेंस होती है यानी कसमनामा होता है। उसके बाद ये आता है आपको जब ऑफ़र ऑर्डर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करा दिए, उसके बाद आपको मिलेगा जी ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट ऑर्डर मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा सकता, बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा इस तरह करके दिखा देता हूँ। अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है क्लियर कट। इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका नाम, आपके फादर का नाम, CNIC, उसके अलावा जी आपके पास आपके स्कूल का नाम जहाँ पर आपने अपॉइंट होना है, जहाँ पर आप ड्यूटी करेंगे, उसका सेमिन्स कोड लिखा होता है, ठीक है। सेमिन कोड ये होता है कि आपके स्कूल की जैसे पहचान होती है उसको सेमिन कोड कहते हैं, ठीक है जी। ये भी आपने संभाल के रखना होता है। ये 6-7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने संभाल के रखनी होती है। एक और डॉक्यूमेंट आता है, ये आपका जो है ना यूसी का रिहायशी सर्टिफिकेट है। यूसी का रिहायशी सर्टिफिकेट जो है ना बहुत इजीली बन जाता है। आप कहेंगे यार ये तो मेरा फ़िलाँ जानने वाला है, मैं फ़िलाँ को बोलूँगा, फ़िलाँ मुझे बना देगा, भले संडे हो तब भी वो फ़िलाँ डेट लगा के मुझे बना देगा। आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हो, आपको कभी भी यूसी का सर्टिफिकेट बना के दिया जा सकता है या आप बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो यूसी का सर्टिफिकेट आप अपने फ़ाइल में जमा करेंगे ना वो अपने पास संभाल के रखना इम्पोर्टेंट है। डुप्लीकेट तो हर चीज़ बन जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो रिकॉर्ड में आपके यूसी का सर्टिफिकेट जाएगा तो उसको भी आप ये कोटिंग करवा के रख लें। अदरवाइज़ ये यूसी का सर्टिफिकेट 40-50 रुपये में भी बन जाएगा, 150-200 रुपये में बन जाएगा। यूसी के चेयरमैन को ऑलमोस्ट हर किसी का जो है ना फ़ायदे में होता है, लिंक में होता है, वो बन जाता है इजीली। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में जब ये जमा करवाएंगे तो इसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। बेशक आप बाद में दूसरा बनवा लें, इसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जी आपको अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो कमेंट सेक्शन में तो वह कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं।
एक और वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करने वाला हूँ, वो इस पे होगी कि ज्वाइनिंग जो है ना, ज्वाइनिंग जब ऑफ़र अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाता है तो ज्वाइनिंग का क्या प्रोसीजर है, उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर स्कूल बंद है तो उसके बाद प्रोसीजर क्या है, अगर स्कूल बंद नहीं है ऑलरेडी वहाँ पर टीचर है तो प्रोसीजर क्या है, और ज्वाइनिंग रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, ये सब चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। महबूब अहमद साइनिंग ऑफ।